नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 60 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समान ज्ञान से संबंधित टोटल 60 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास पहला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। आप लोगों की यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप बताइए कि पहला का राइट आंसर क्या होगा। पहला का सही आंसर होगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कहने का मतलब है भारत के संविधान को बनने में, भारत के संविधान को लिखे जाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसलिए पहला का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। बी ही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल भी आप सभी नहीं भूलेंगे। आप सभी बताइएगा कि भारत के संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था लगभग 3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 1946 में 1900 आप लोगों को पता है ना दोस्तों। देखिए 15 अगस्त 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, और 1947 के बाद 1950 ईस्वी में हमारे भारत देश का जो संविधान है वो दोस्तों पूरे देश पर लागू हुआ था। यानी कि 47 से लेकर 50 तक जो 3 वर्ष बच रहे हैं, ये 3 वर्ष लगा था भारत के संविधान को बनाने में। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में टोटल कितने गोले होते हैं। गोले की संख्या आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे 5। कितना? तो 5 सही आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इनमें से कौन सा बिंदु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। आपके ऑप्शन है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप या श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर आप बताना कन्याकुमारी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है। 10,000 धुओं वाली घाटी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है आइसलैंड, जापान, अलास्का या रूस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे अलास्का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर में दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 5 सितंबर। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी जयंती दिवस मनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 2 अक्टूबर को ही हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो आप लोग बताएंगे 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी जयंती के रूप में ही हम सभी अहिंसा दिवस को भी मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर के सवाल में, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका आंसर राइट होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। नहीं, ये नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि दी थी। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर के सवाल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, लिपि का नाम आपको बतानी है। तो राइट आंसर आप बताना गुरुमुखी। क्या होगा? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ,
बोध गया, लुम्बिनी। तो आप लोग बताएंगे बोध गया। बोध गया में ही दोस्तों भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और रहा बात इनके जन्म का, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो राइट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे परमवीर चक्र। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर आप बताना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा हमेशा और हमेशा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा। रघुवंशम काव्य के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कालिदास। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कालिदास। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के कालिदास को ही शेक्सपियर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो आप बताना चार्ल्स बेबेज। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17 नंबर के सवाल में, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इनमें से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र का नाम बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या, तो आप सभी बताना उदंत मार्तंड। क्या होगा, उदंत मार्तंड। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मेथेनाइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल ना रहे तो आप लोग मेथेनाइक अम्ल बताइएगा, क्योंकि मेथेनाइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर के सवाल में, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के लिखे गए अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। आपके ऑप्शन है अल-बरूनी ने, फयान ने, जेम्स प्रिंसेप ने या ह्वेनसांग ने। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री, भारती। तो राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं, तो आप सभी बताएंगे हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे चीन देश। कौन देश, चीन देश। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड। तो आप बताना असम। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 23 नंबर है, पीलिया किस अंग का रोग है। पीलिया रोग किस अंग में होता है। आपके ऑप्शन है हृदय, लीवर, गुर्दा, फेफड़े। कहने का मतलब ये हुआ कि पीलिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे लीवर। क्या होगा, लीवर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 24 नंबर में, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो आप बताना मैग्नीशियम। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो ये तो बता चुके हैं हम। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अनएजुकेटेड था। बताइए तो इनमें से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जो कि अशिक्षित था। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों अकबर। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर आप बताना समुद्रगुप्त को। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना करने वाले कौन है। आपके ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर आप बताना गुरु रामदास। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ही हमारे भारत देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे 5 जून को। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है ना, उसका नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो आप बताना मिल्की वे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाता है? हरियाणा राज्य के राज्य कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, राजधानी सिंह दिनकर, उदय भानुहंस या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे? आप बताना उदय भानुहंस। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन। आपको खेल का नाम बताना है, बताइए तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत के ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे हॉकी में। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन है? इनमें से सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु कौन है? तो आप लोग बताएंगे चांदी। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे पश्चिम से पूरब की ओर। किस ओर? पश्चिम दिशा से पूरब की ओर। तो राइट आंसर आप लोग बताना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 36 नंबर के सवाल में, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है कि उज्जैन शहर आता है दोस्तों कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। और जहाँ पर उज्जैन शहर है वहाँ पर बहता है एक नदी जिसका नाम है क्षिप्रा। तो आप सभी दोस्तों बताएंगे क्षिप्रा नदी। हालांकि इसमें शिप्रा लिखा है, आप सभी दोस्तों क्षिप्रा ही बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? लोथल। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आप सभी दोस्तों बताएंगे मुंबई में। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रश्न करें कि इंडिया गेट कहाँ है, तो आप लोग बताना इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों मुंबई में। इस तरीके से आप लोग बताएंगे। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग स्मारक हैं। आगे बात करें तो इसमें दोस्तों बोला गया है 39 नंबर में, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी दोस्तों क्या बताओगे? यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर मीथेन होगा। तो यहाँ पर सही आंसर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? अगर बैरोमीटर का पठन तेजी से नीचे की ओर गिर जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो आप लोग बताना दोस्तों तूफान का संकेत मिलता है, आंधी का संकेत मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे थार के नाम से। किस नाम से? थार के नाम से। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप बताना दयानंद सरस्वती। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है बर्मा, जापान, सिंगापुर या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर आप बताना सिंगापुर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे?
आप सभी दोस्तों बताना अनुच्छेद 279 आर्टिकल ना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करें तो इसमें कहा गया है दोस्तों 46 नंबर के सवाल में, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, केरल में, असम में, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर आप बताना असम में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हमारे भगत सिंह ने। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युतीय रूप से परमाणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है, आकृति नहीं। आकृति पूछेगा ना आप लोगों से, आकृति अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना दोस्तों गोलाकार यानी कि एस्फेरिकल। अगर आपसे कहेगा कि विद्युत रूप से परमाणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है तो आप बताना गोलाकार। लेकिन आपसे प्रकृति पूछा है, गुण पूछा है तो आप लोग बताएंगे उदासीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि किसी भी तत्व के परमाणु में जितने मात्रा में प्रोटॉन होते हैं उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए जो तत्व का परमाणु होता है वो दोस्तों अपने उदासीन रूप में होता है। आगे बात करें तो इसमें कहा गया है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों नई दिल्ली। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है तो आप बताना कंचनजंगा। तो राइट आंसर मिलेगा यहाँ पर पूरे संसार के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 52 नंबर में, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? 3 साल तक सोने वाले जीव का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे समुद्री घोंघा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपके ऑप्शन है इटली, ग्रीस, मिस्र, जापान। तो 53 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप सभी? 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 का मिल जाएगा दोस्तों ग्रीस। सही आंसर आप लोग बी को बताइएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो 54 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना सहारा। सही आंसर मिलेगा आपका बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 57 नंबर के सवाल में, नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है? नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे स्वीडन में। करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप लोग क्या बता रहे हैं? इसका राइट आंसर मिलेगा एशिया। विश्व का, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर के सवाल में, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? हमारे भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों क्या? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी को ही सबसे चौड़ा नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है वो अन्य नदियों की तुलना में काफ़ी दोस्तों अधिक है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को ही भारत का सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें 60 नंबर में, तो इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको पता है दोस्तों नील, जो कि मिस्र देश में बहती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को टोटल बता चुका है 60 प्रश्न। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।